हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस पर। आज हम नंबर सिस्टम में पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें डिविजिबिलिटी को देखेंगे, मतलब विभाज्यता के नियम को कुछ देखेंगे और विभाज्यता से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला अपन हम लोग नियम पढ़ लेते हैं कि जो जैसे कोई संख्या है लिख दी हमने, जैसे यह कोई संख्या लिख दी, यह 9 से विभाज्य है तो हम एक स्थान पर क्या आएगा, या कोई संख्या ये लिखी है यदि 11 से विभाजित हो तो एक स्थान पर क्या आएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चनों को फिर देखेंगे। तो सबसे पहले नियम को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दो, यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो कैसे पता चलेगा कि कोई वह संख्या 2 से विभाज्य है। तो यदि इकाई के अंक, इकाई मतलब सबसे लास्ट वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सबसे वाली कहलाती है इकाई, लास्ट वाली। तो यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी यदि इकाई का अंक है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे यही संख्या ले लेते हैं, संख्या 2 से विभाजित है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में इकाई का अंक में क्या है 7, जबकि यहाँ पे 7 नहीं है। यहाँ पे यदि 7 के स्थान पर 0 होता तो 2 से विभाज्य होती, 2 होता तो भी 2 से विभाज्य होती, 4 होता तो भी 2 से विभाज्य होती, 6 होता तो भी 2 से विभाज्य होती और 8 होता तो भी 2 से विभाज्य होती। अब 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योगफल, इसमें अंकों का योगफल निकालेंगे, उसमें 3 का भाग देंगे। यदि अंकों के योगफल में 3 का भाग चला जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखना, जैसे हम लिखते हैं 3765 लिख दें। 3765 में क्या 3 का भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो इन अंकों को जोड़, 3 धन 7 धन 6 धन 5, इन अंकों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 6 5 11, 11 और 10 21, 21 में 3 का 2 और 1 और भी जोड़ सकते, 2 और 1 3, 3/3, 3 में 3 का भाग चला जाएगा मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ इस मतलब इसमें अंकों के योग में 3 का भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा? अंकों का योगफल भागित 3। अब देखते हैं 4 के विभाज्यता का नियम। 4 के विभाज्यता का नियम है आखिरी के जो अंक होंगे वह किससे विभाजित हों? यदि 4 से, जैसे हम लिखते हैं ठीक, कोई संख्या लिख दी हमने, तो इसमें बताना है कि 4 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे लास्ट के 2 अंक देखना, आखिरी के 2 अंक, यहाँ पे 2 लिखना भूल गए, तो आखिरी के 2 अंक क्या लिखे? 48। यदि 48 में 4 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 48 में 4 का भाग जा रहा है मतलब यह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे कोई यह संख्या लिखी, यह संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है, तो लास्ट के 2 अंक 45, 45 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं। इसके बाद 5 में क्या है? इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे यह संख्या ले लेते हैं, यह संख्या में यदि 5 है तो मतलब यह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि इसके 5 के स्थान पर 0 होता तो भी वह संख्या पूरी 5 से विभाजित होती, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 7 लिखा है तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इकाई के अंक में क्या होना चाहिए? 0 और 5, तभी वह 5 से विभाजित होगी। इसके बाद 6 का देखना, 6 किससे मिलकर बना है? 2 गुणा 3 से। तो जो संख्या 2 से व 3 से, जो संख्या 2 से व 3 से विभाजित होगी तो वह 6 से विभाजित होगी। जैसे हमने लिख दिया ठीक, यह संख्या देखें, यदि 6 से विभाजित है, नहीं है। क्यों नहीं है? यह 3 से विभाजित हो सकती है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है? 7 है। लेकिन यहाँ पे यदि हम 0 लगा दें तो यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। देखना है, देख लो, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है क्योंकि लास्ट में 0 अंक है, और 3 से विभाजित है क्या? तो 6 3 9 9 18 और 5 5 6 और 2 5 5 10 और 2 12, तो यह 3 से विभाजित हो जाएगी। जब 2 और 3 से विभाजित है तो 6 से विभाजित हो जाएगी। इसे करने का सिंपल तरीका है, 6 को किससे मिलकर बनाना है? 2 गुणा 3 से। तो जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी वह 6 से विभाजित होगी। इसके बाद 7 का देखना, 7 का लेंथी पड़ जाता है तो इसमें सीधा सीधा 7 का भाग देके देख लेना, यहाँ पे लिख दे रहा है 7 का भाग देके देख लेना।
जो अपन प्रोसेस करेंगे इसमें टाइम लग जाता है, इससे अच्छा भाग दे लो। ठीक, इसके बाद 8 के विभाज्य तक नियम क्या है, आखिरी के 3 अंक। ठीक, आखिरी के 3 अंक किससे विभाजित हों, 8 से। जैसे इसमें लिखा था हमने आखिरी के 2 अंक, यदि 4 से विभाजित है तो 4 से विभाजित होगा, और 8 में क्या है, आखिरी के 3 अंक। जैसे हम लिख दें तो आखिरी के 3 अंक क्या है, 0 0 0, उस 0 में सभी संख्या का भाग चला जाता है, तो इसमें भी 8 का भाग चला जाएगा। ठीक, जैसे हम लिखते हैं, ठीक, आखिरी के 3 अंक ले लें तो उसमें 8 का भाग चलाएगा कि नहीं आएगा, तो 8 1 8, 8 संग 8 48 चला जाएगा, मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो लास्ट के 3 अंक को देखते हैं 8 के विभाज्य तक नियम में। अब देखते हैं आगे 9 के विभाज्य तक नियम। तो इसमें क्या है, 3 के समान ही है, अंकों का जो योगफल आएगा उसे 9 से विभाजित होना चाहिए। जो अंकों का योगफल आएगा यदि वह 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे हम लिख दें, ठीक, यह कोई संख्या लिख दी है, 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसमें अंकों को जोड़ लो, 1 धन 7 धन 1 धन 6 धन 3, 1 धन 7 धन 1 धन 6 धन 3, यहाँ पर जोड़े 7 और 1 8 और 1 9 और 6 3 9 9 9 18, 18 को फिर से जोड़ना हो तो जोड़ लो, 1 धन 8 कितना हो जाएगा 9, 9 में 9 का भाग देंगे चला जाएगा, मतलब इस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन एक देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है, ये संख्या लिखी है, इसमें एक स्थान पर क्या आएगा, यदि यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो। तो 9 से विभाजित का नियम क्या है, अंकों के योगफल 9 से विभाजित होने चाहिए, तो जोड़ दें और एक स्थान पर यही रहने दो +7। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे, किसके विभाजित होने चाहिए, 9 से। अब जोड़ लें, यदि 5 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 7 21 धन a बटे 9। इसको भी जोड़ना है तो 2 और 1 3 धन a बटे 9। अब 3 धन एक स्थान पर क्या रखें कि 9 हो जाए, तो एक स्थान पर 6 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 3 9, तो एक का मान क्या जाएगा 6। ठीक, 9 बनाना है ऊपर, तो 3 धन एक स्थान पर क्या रख दें 6, 6 3 9 हो जाएगा, तो एक का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक स्थान पर क्या आ जाएगा 6। ऐसे क्वेश्चनों को हल करना है। अब 10 के विभाज्य तक नियम देखना, यदि इकाई का अंक 0 हो, ठीक, यदि इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होती है, 10 से विभाजित होती है। 11 के विभाज्य तक नियम देखना, 11 के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। 11 के विभाज्य तक नियम के क्वेश्चन अधिक आते हैं पेपर में। तो 11 के विभाज्य तक नियम है, सम, यहां पे लिखिए सम संख्याएं लिख लो। ठीक, सम संख्याओं पर आने वाली संख्या है, प्लस या माइनस 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 यहाँ पर रहेगा, और विषम संख्या पर आने वाली संख्या, विषम स्थान लिख लो यहाँ पे। ठीक, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सम स्थान पर आने वाली संख्या और विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं का अंतर, अंतर हमने यहाँ पे साइन लगा दिया है, अंतर का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित हो। ठीक, क्या लिखा है, क्वेश्चन समझ लेंगे अभी एग्जाम्पल के द्वारा और क्लियर हो जाएगा। सम स्थान पर आने वाली संख्या और विषम संख्याओं पर आने वाली संख्या, इनको जोड़ना है आपस में। सम स्थान पर आने वाली संख्या को जोड़ लेंगे और विषम स्थान पर आने वाली संख्या को जोड़ लेंगे। इसके बाद दोनों को आपस में माइनस करेंगे। यदि 0 आ रहा है तो भी 11 से विभाजित होगी, और यदि 11 से 11 ही आ रहा तो भी विभाजित होगी, या 11 से विभाजित हो रहा वो कोई संख्या। जैसे एक पहले बाद में करेंगे क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन जैसे 1331 लेना। ठीक, यहाँ पे सम स्थान क्या कहलाते हैं, 2 4 देखना, इसके स्थान देखें यदि क्लियर, तो पहले स्थान पर, दूसरे पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। ठीक, जी फर्स्ट, जी सेकंड, जी थर्ड और जी फोर्थ। यहाँ पर सम स्थान क्या है 3 और 1,
तो 3 और 1 को जोड़ दो, कितना हो गया 4। इसके विषम वाले को जोड़ दो, 3 और 1 4, 1 धन 3 जिस सम स्थान हो जाएंगे यह हो जाएंगे विषम स्थान। जोड़ेंगे इन दोनों को, 3 और 1 जो हो गया 4। इन दोनों को आपस में घटाना है, 4 में से 4 जाएगा 0। यदि 0 आ रहा है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि यहाँ पे 11 आता तो भी यह संख्या 11 से विभाजित होती। ठीक, अब जैसे यही क्वेश्चन है 11 से विभाजित वाला, तो इसको देखना कैसे करेंगे। यह कोई संख्या लिखी है, यदि 11 से विभाजित हो तो a का मान बताना है, a के स्थान पर क्या आएगा। तो देखना यहाँ पे थोड़ा दूर दूर लिख दे रहा है समझाने के लिए। ठीक, यह पहले स्थान पर है, यह सेकंड स्थान पर, यह थर्ड पर, यह फोर्थ पर, फिफ्थ पर, जो सिक्स पर, जो सेवेंथ पर। ठीक, अब सम स्थान पर कौन सा आ रहा, सम स्थान पर 8 आ रहा, इसके बाद 3 आ रहा, इसके बाद 4 आ रहा, और विषम स्थानों पर क्या आ रहा, यह है सम स्थानों पर। ठीक, और विषम स्थानों पर क्या आ रहा, विषम स्थानों पर लिखो 7 आ रहा, विषम स्थानों पर a आ रहा, फिर 9 आ रहा और 5 आ रहा। ठीक, इनको जोड़ लो, 8 4 12, 12 और 3 15, और यहाँ पर देखें यदि 9 और 5 14, 14 और 7 21 धन 1 साथ में लिखना। अब इन दोनों को आपस में घटाना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या भी घटा सकते हैं और छोटी संख्या से बड़ी संख्या भी घटा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 21 प्लस a माइनस 15 बराबर क्या आना चाहिए अपना 0 या 11, या 11 से विभाजित कोई संख्या आनी चाहिए। ठीक, तो 21 में से 15 घटा दो, कितना बचेगा 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा। ठीक, प्लस a बराबर 0 या 11 आना चाहिए। अब देखें यदि यहाँ पे प्लस का साइन है तो 0 तो आएगा नहीं, 0 नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए 11। तो एक स्थान पे क्या लिख सकते हैं कि 11 हो जाए, तो 6 और 5 11, या ऐसा भी कर सकते 6 धन a बराबर 11 आना चाहिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 से हट जाएगा, तो 11 ऋण 6 बराबर 5। ठीक, एक सेकेंड रुकना, हाँ सही। ठीक, यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हम, वही हम देख रहे थे। देखना यहाँ पे एक कॉल क्या हो जाएगा 11 ऋण 6, 6 से हट जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 11 में से 6 जाएगा 5, तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 5। क्यों आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए 6 में कितना जोड़ दें कि 11 हो जाए, तो 6 में 5 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, तो एक स्थान पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चनों को करती हैं। अब 12 के विभाज्य तक नियम क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख दीजिए 12 के विभाज्य तक नियम। 12 के विभाज्य तक नियम हो जाएगा, 12 किससे मिलकर बना है 4 गुणा 3 से, तो जो संख्या 4 से विभाजित होगी वो जो संख्या 3 से विभाजित होगी वह संख्या 12 से विभाजित होगी। ऐसे ही आगे चलता रहता है प्रोसेस। ठीक, तो जो संख्या 4 से विभाजित होगी, जो 3 से होगी वह 12 से विभाजित होगी। अब इससे संबंधित क्वेश्चनों को और देखते हैं अच्छे से। आगे देखते हैं। अब 2 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, एक जगह लगा रहता है 1 से 200 तक और एक जगह लिखा है 1 से 200 के बीच, तो इनमें कंफ्यूज होता है, जल्दी जल्दी में बच्चे गलत कराते हैं क्वेश्चन। तो एक बार समझ लेना, आज पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक, सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन 1 से 200 तक 5 से विभाजित कुल संख्या कितनी है। 1 से 200 तक 5 से विभाजित कुल संख्या बतानी है। जैसे हम देखें एक मतलब एक तो विभाजित नहीं है 5 से, 5 है, 10 है, 15 है, यहाँ जाएंगे 200 तक। ठीक, तो यहाँ तक ये संख्या हो जाएगी जो 5 से विभाजित है। तो इसको करने की 2 विधि है, लेकिन सबसे सरल विधि बता रहे हैं हम। ठीक, सबसे लास्ट में जब संख्या 1 से स्टार्ट हो रही हो, सबसे लास्ट में क्या लिखा है 200, 200 में 5 का भाग दे देना और जो भाग फैलाएगा वही आंसर होगा। कब होगा, जब तक लिखा हो। 1 से 200 तक मतलब उसमें 200 भी शामिल है। 1 से 200 तक मतलब उसमें 200 शामिल है। ठीक, तो 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20 और यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 5 शून्य 0, तो यहाँ से कितनी संख्या आ जाएंगी 40 संख्या आ जाएगी। मतलब 1 से 200 तक कुल 40 संख्या हैं जो 5 से विभाजित हैं। यह सिचुएशन कब लागू होगी, जब तक लिखा है। यहाँ पे लिखा है 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच, इसमें क्या हो जाएगा 1 को शामिल नहीं करेंगे। इसका कहने का मतलब है 2 से 199 तक। इसी क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, 2 से 199 तक 5 से विभाजित कुल कितनी संख्या है।
इन्होंने क्योंकि बीच में लिखा है, तो बीच में लिखा है तो एक शामिल नहीं होगा, ना ही 200 होगा। इसमें 200 शामिल था और एक भी शामिल था, लेकिन एक को नहीं लिया क्योंकि एक 5 से विभाजित नहीं है। ठीक, यदि हम यहाँ पे 5 लिख देते, यहाँ से 5 से 200 तक, 200 के बीच, तो इसमें 5 भी शामिल होता और 200 भी शामिल होता। लेकिन यहाँ पे यदि 5 से 200 लिख देते तो 5 भी शामिल नहीं होता, ना ही 200 शामिल होता। ठीक, तो इसमें देखना 200 से 199 तक निकालनी है, या 1 से 200 के बीच, मतलब 2 से 199 तक। एक शामिल नहीं करेंगे, 2 शामिल करेंगे, 2 से 200 को शामिल नहीं करेंगे, 199 को शामिल करेंगे। अब देखना 1 से 2 के बीच 5 से विभाजित कुल संख्या है क्या? 1 से 2 के बीच, एक में 5 का नहीं जाएगा, 2 में भी नहीं जाएगा, तो 1 से 2 के बीच कोई भी 5 से विभाजित कोई संख्या नहीं है। अब बचा 199, तो 199 का वही प्रोसेस रहेगा, 5 का भाग दे, 5 का भाग देंगे तो 5 दिया 15, बचेंगे 4 और 9 5 नाम 45। शेष फल से कुछ मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है। तो ऐसी कुल कितनी संख्या है? 39। आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। अब क्वेश्चन है 1 से 1000 तक 7 से विभाजित कुल कितनी संख्या है? तो सीधा जब 1 से स्टार्ट हो और तक भी लगा है, ध्यान से देख रहे हैं तक लगा है कि नहीं लगा है, तो 1 से 1000 तक मतलब 1000 उसमें शामिल होगा। यदि यहाँ पे के बीच लगा होता तो 1000 शामिल नहीं करते। तो इसमें क्या करना है, सीधा 1000 में 7 का भाग देना है, जो भागफल आएगा वही आंसर होगा। तो 7 एकम 7, इसके बाद 7 चौके 28, इसके बाद 7 चौके 28, सॉरी 7 दूनी 14, ठीक 20 है, 7 दूनी 14, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा? 142। 142 संख्या है 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक कुल ऐसी 142 संख्या है जो 7 से विभाजित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 से 200 तक 10 से विभाजित कुल कितनी संख्या है? देखना 2000 में किसका भाग देंगे? 10 का, जो भागफल आएगा वही आंसर होगा। तो इससे 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो भागफल मतलब 200 ऐसी संख्या है 1 से 2000 के बीच जो 10 से विभाजित हैं। ऐसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब थोड़ा अलग लेवल चलते हैं जी। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे इसी में, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब अगली टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा पहला क्वेश्चन 1 से 500 तक 5 व 3 से विभाजित, ऐसे सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे ऐसी संख्या बतानी जो 5 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। किसके बीच? 1 से 500 तक, बीच में लिखा 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। तो इसमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे लिखा है कि 5 से विभाजित होना चाहिए और 3 से, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना या एलसीएम निकाल लेना। तो 5 3 15, ठीक, क्या गया 15। तो अब सिंपल सा क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 500 में 15 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही आंसर होगा। 15 कहाँ से आया? इनका गुणा कर लिया, 5 3 15, ठीक। तो यहाँ पे 15 3 45 और 15 3 45, ठीक। तो ऐसी कुल कितनी संख्या है? 33 संख्या है। 1 से 500 तक कुल 33 संख्या है जो 5 से और 3 से दोनों से विभाजित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 1000 तक 5 व 2 या 5 और 2 से विभाजित कुल कितनी संख्या है? यहाँ पता है जो 5 से विभाजित हो और 2 से, तो यहाँ पे वही प्रोसेस रहेगी, 5 और 2 का गुणा कर लेना, 5 दूनी 10। अब 10 का 1000 में भाग दे देना, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आ गया? 100। तो 100 ऐसी संख्या है जो 5 व 2 दोनों से विभाजित हैं। ऐसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब अगली टाइप पे चलते हैं। अगली टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। ए टाइप थर्ड हो जाएगा। इस फेमस क्वेश्चन बनता है, बच्चों को बनता नहीं है, कंफ्यूज होते हैं। 1 से 500 तक ऐसी संख्या बतानी है जो 2 या 3 से विभाजित हो, मतलब 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, लेकिन या लगा है, या का मतलब बता रहे कैसे क्या होता है, ठीक। देखना यदि हम यहाँ पे और लगा देते, ठीक, तो जो 2 व 3 से विभाजित तो मतलब इनका एलसीएम लेते थे या गुणा करते थे, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले निकाल लो 2 से 1 से 500 तक 2 से विभाजित कुल संख्या। 1 से 500 तक केवल 2 से विभाजित कुल संख्या कितनी आ जाएंगी?
500 भाग 2 करेंगे, ठीक, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आएगा 250, ठीक। इसके बाद 1 से 500 तक 3 से विभाजित कुल संख्या, पहले 2 से निकाल लेना है, जब या लगा हो, या वाली कंडीशन बता रहे, बहुत कंफ्यूज होते बच्चे। सबसे पहले 2 से निकाल लेना, इसके बाद 3 से निकाल लो, 3 से निकालेंगे क्या आएगा, वही करेंगे प्रोसेस, 500 बटे 3 कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 18 और 3 18 कितना आ गया 166। इसके बाद शेषफल से मतलब नहीं है अपन को, भागफल से मतलब है, तो 166 भागफल आएगा, ठीक। इसके बाद देखना, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे या गुणा करो, 3 दूनी 6, तो 1 से 500 तक 6 से विभाजित कुल संख्या कितनी आ जाएंगी, 500 बटे 6 करेंगे, तो 6 नाम 54, 6 8 48 और 6 3 18, 83 आ जाएंगे, ठीक। अब देखना ध्यान से, 6 की क्यों निकाली हम लोगों ने, यहाँ पे 1 से 500 तक 6 की क्यों निकाली, हमें तो 2 या 3 का बोला था, 6 की इसलिए निकाली जैसे हम 6 ही ले लें, 1 से 1 के बाद 6 आएगा, तो 6 में 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा। अब हमने निकाली 1 से 500 तक 2 से विभाजित कुल संख्या है, तो 250 संख्या है, इसमें 6 शामिल होगा कि नहीं होगा, 6 शामिल होगा। 1 से 500 तक 3 से विभाजित कुल संख्या निकाली, इसमें भी 6 शामिल होगा कि नहीं होगा, इसमें भी 6 शामिल होगा, इसमें भी 6 शामिल होगा। अब 6 क्या आ गया, डबल बार आ गया, अब डबल बार आ गया तो संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर तो ज़्यादा हो जाएगी 500 से भी संख्या, क्योंकि क्या आ गई, डबल आ गई। इसलिए इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, उसका भाग उसमें मतलब निकालते हैं, जो एलसीएम आएगा वो निकालते हैं कि उससे बाद कुल कितनी संख्या है, और वह उसमें से माइनस कर देते हैं, तो जो डबल डबल अंक आ रहे थे वो कम हो जाएंगे, ठीक। क्या किया है, पहले 2 से निकाला, कुल 1 से 500 तक 2 से विभाजित कुल संख्या है, इसके बाद 3 से विभाजित कुल संख्या, और इन दोनों का एलसीएम या गुणा कर लिया, 3 दूनी 6, तो 1 से 500 तक 6 से विभाजित कुल संख्या है 83 आएगी। अब इन दोनों को जोड़ के 83 घटा देंगे, 83 क्यों घटा रहे, 83 कुल ऐसी संख्या है जो डबल हो गई है, डबल आ गई है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए 83 माइनस कर देंगे। तो 1 से 500 तक 2 या 3 से विभाजित कुल कितनी संख्या आ जाएंगी, 250 धन 166 ऋण 83, क्यों कर रहे हैं, 83 को माइनस क्यों किया, 83 को माइनस इसलिए किया क्योंकि यह संख्या क्या आ रही है, डबल आ गई, ठीक। इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे देखना, 6 6 5 11 2 1 3 1 4, 416 माइनस 83, यहाँ पे 8 6 में 3 जाएगा 3, और 11 में से 8 जाएंगे 3, और 4 में से 1 जाएगा 3, 333 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 1 से 500 तक ऐसी कुल 333 संख्या है जो 2 या 3 से विभाजित है। समझ में आ गया होगा। 1 से 500 तक पहले 2 का निकाल लेना, 1 से 500 तक 3 का निकाल लेना, फिर इनका एलसीएम लेके 3 दूनी 6, 1 से 500 तक 6 का निकाल लेना, इन दोनों को जोड़ देना और 83 में से 83 उसमें से घटा देना, तो जो आंसर आएगा वो अपना सही आंसर आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, 1 से 1000 तक 3 या 4 से विभाजित कुल कितनी संख्या है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 से 1000 तक 3 से विभाजित कुल संख्या निकाल लो, ठीक। इसके बाद 1 से 1000 तक 4 से विभाजित कुल संख्या निकाल लो। इसके बाद 1 से 1000 तक 4 3 12, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया 12 से विभाजित कुल संख्या निकाल लो। क्यों निकाल लो 12 से विभाजित, क्योंकि यह संख्या इसमें भी आ गई है और इसमें भी आ गई, इसलिए घटा देंगे। एक ही बार क्यों घटाया, 83 को एक ही बार क्यों घटाया, 2 बार क्यों नहीं घटाया। यदि 83 को 2 बार घटा देते तो बहुत संख्या पूरी टोटल कम ही हो जाती, मतलब 6 जैसे 6 था तो 6 इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। यदि 6 को 2 बार घटा देंगे तो वह संख्या इसमें भी चली जाएगी, इसमें भी चली जाएगी, जबकि 6 में तो 2 का भाग जा रहा है या 3 का भी आ रहा है, इसलिए 6 एक बार घटाते हैं, ठीक। 2 बार नहीं घटाते, क्योंकि 2 बार घटाएंगे तो वह संख्या ही गायब हो जाएगी उसमें से, ठीक। अब यहाँ पे देखना, 1 से 1000 तक 3 से विभाजित कुल कितनी संख्या आ जाएगी, 1000 में 3 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, कितना आ गया 333। 1 से 1000 तक 4 से विभाजित कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8 और 250 हो जाएगा,
4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 4 सौ 250 आ जाएगा। ठीक, अब एक यहाँ पे देखना 1 से 1000 तक 12 से विभाजित कुल संख्या है, तो 1000 में 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। ठीक, 12 हाँ 83 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखना सबसे पहले क्या करना है, 3 से विभाजित कुल संख्या है और जो 4 से विभाजित कुल संख्या इन दोनों को जोड़ना है, तो 333 धन 250। अब जे वाली 12 वाली घटा देना है, 83 कुल संख्या है जो 12 से विभाजित है 1 से 1000 तक। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 5 3 8, 3 2 5 माइनस 83, तो आंसर से कितनी संख्या आ जाएंगी 500 आ जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा 500। ऐसे इन क्वेश्चनों को हल करना है। सबसे पहले किसकी निकाल लेना 3 की, इसके बाद 4 की, इन दोनों का गुणा कर दें 4 3 12, फिर 12 की निकाल दें, इन दोनों को टोटल करके जो 12 किया है उसको घटा देना, तो एक किसकी आ जाएंगी 3 या 4 की आ जाएंगी। ठीक, अब अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम, जी 4th टाइप हो जाएगा शायद। देखना यहाँ पे अभी क्या लिखा रहता था 1 से 500 तक निकालना पड़ता था। अब बीच में से दे दें जैसे 100 से 500 तक, ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो अब यहाँ से 1 से स्टार्ट नहीं होनी, संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है 100 से। 100 से 500 तक बताना है, ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देख लेना। सबसे पहले 1 से 100 तक, 1 सेकंड रुकना, देखना सबसे पहले क्या निकालेंगे 1 से 100 तक 3 से विभाजित कुल संख्या निकाल लो। इसके बाद 1 से 500 तक 3 से विभाजित संख्या निकाल लो। सबसे पहले 1 से 100 तक निकालेंगे। 1 से 100 तक देखना ध्यान से, पहली बार 1 से 100 तक नहीं निकालेंगे, 1 से 99 तक निकालेंगे। ठीक, यदि बीच में लिखा होता कि 100 से 500 के बीच तो 100 तक निकालती, यहाँ पे तक लिखा है इसलिए 1 से 99 तक निकालेंगे। 1 से 99 तक, क्योंकि 100 के पहले क्या आता है 99, तो 1 से 99 तक की निकालो। 1 से 99 तक 3 से विभाजित कुल कितनी संख्या है, तो 99 भाग देंगे 3 का, तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, कितनी संख्या है 1 से 99 तक कुल 33 संख्या है जो 3 से विभाजित है। इसके बाद निकाल लो 1 से 500 तक, तो 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो 500 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 18 और फिर बचेंगे 2 3 18, तो 1 से 500 तक 3 से विभाजित कितनी संख्या आ गई 166। अब देखना जैसे 166 माइनस 33 करेंगे, क्यों कर रहे हैं 1 से 500 तक 166 है और 1 से 500 में 1 से 99 तक कुल कितनी है 33। जैसे हम देखना यहाँ से 1 यहाँ पे 99 मान लेना। ठीक, इसके बाद 100 500। ठीक, हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 1 से लेकर 500 तक कुल कितनी संख्या है 166 है जो 3 से विभाजित है, और 1 से 99 तक की पता है, 1 से 99 तक कितनी है 33। अब 166 में से 33 घटा देंगे तो जो संख्या आएंगी वो 100 से 500 तक आ जाएंगे, इसलिए घटा रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो 166 में से 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 133, यह आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब 100 से 500 तक 133 संख्या है जो 3 से विभाजित है। सेम प्रोसेस इसमें रहेगा, लेकिन इसमें हमने लगा दिया है के बीच में, यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है। ठीक, अब के बीच बोला है तो हमें कहाँ से निकालनी है, 500 शामिल नहीं करनी है, ना ही 1000 शामिल करनी है, क्योंकि बीच में बोला है। तो 500 के बाद क्या आता है 501 और 1000 के पहले क्या आता है 999। तो 501 से 999 तक की संख्या बतानी है जो 5 से विभाजित हो। तो सबसे पहले वही प्रोसेस लगेगी, 1 से 500 तक निकालो। 501 के पहले क्या था 500, तो 1 से 500 तक 5 से विभाजित कुल संख्या है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखाओ, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसके बाद उसको तक में बदलने की कोशिश करना कि तक कैसे होगा। तो यहाँ पर 500 शामिल करेंगे नहीं, तो 500 के बाद शामिल करेंगे तो 501 आ गया। 1000 शामिल करेंगे नहीं, 1000 से पहले शामिल करेंगे तो 1000 के पहले क्या है 999, तो 501 से 999 तक क्वेश्चन बन गया। सेम क्वेश्चन है, बस
यहाँ पे के बीच लिखा है तो अपन तक लगा लिया है, ठीक। तो 501 से 999 तक कुल ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है। तो सबसे पहले 1 से 500 तक निकाल लो। 1 से 501 के पहले क्या था 500, तो 1 से 500 तक 5 से बाद कुल कितनी संख्या आ जाएगी 500 में भाग देंगे 5 का तो कितना जाएगा 100। इसके बाद 1 से 999 तक 5 से विभाजित कुल कितनी संख्या निकाल लो। तो 999 में 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5 एकम 5 5 9 45 और 5 9 45 कितना आ गया 199, ठीक। अब यहाँ पे देखना क्या करते हैं 199 में से 100 घटा देते। क्यों घटा रहे हैं, वही प्रोसेस रहेगा, क्या बताया था हमने, देखना ये हो गया 500 फिर 500 1 इसके बाद 999, ठीक। यह सीरीज चल रही है। तो हमें पता है 1 से 500 तक पता है कि 5 से बाद कुल संख्या है और 1 से 999 तक पता है। इसमें से इसको घटाएंगे तो जो हिस्सा आएगा वो 501 से 999 तक का आ जाएगा, ठीक। इसलिए घटाया है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखना 199 माइनस 100 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 99, ठीक। मतलब 500 से 1000 के बीच ऐसी कुल 99 संख्या है जो 5 से विभाजित है। ऐसे ही इन क्वेश्चनों को करते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इसी में। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो 100 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 2 व 3 दोनों से विभाजित हों। तो बतानी है इस, अभी हम लोग को क्या बतानी पड़ती थी 1 से 500 तक बतानी पड़ती थी ऐसी कितनी संख्या है जो 2 व 3 से विभाजित है। अब बतानी है 100 से 200 के 100 से 500 के बीच। तो क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 3 दूनी 6। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे 1 से 99 तक, 1 से 99 तक 6 से विभाजित कुल कितनी संख्या आ जाएंगी। 1 से 99 तक के निकालना हमने पहले बता दिया, पहले से पहले वाला देखना ध्यान से क्वेश्चन, ठीक। 1 से 99 तक 6 से बाद कुल कितनी संख्या आ जाएंगी 99 बटे 6 करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 6 36 16 आ जाएंगी। इसके बाद 1 से 500 तक निकाल लो कितनी आ जाएंगी 6 से बाद कुल संख्या है तो 500 भागित 6 करेंगे तो 6 48 और 6 3 18 कितनी आ गई 83। अब देखना यहाँ पे 83 माइनस 16 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। क्यों माइनस कर रहे हैं, पहली बात माइनस क्यों कर रहे हैं, देखना माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें 1 से 500 तक 1 से 500 तक और यहाँ से 1 से 99 यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक। हमें बतानी है 100 से बतानी है 500 के बीच और हमें पता है 1 से 99 तक और 1 से 500 तक पता है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 से 500 के 20 संख्या आ जाएगी, इसलिए घटा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखना 13 में से 6 जाएगा 7 बचेंगे और 8 में से 2 जाएगा 6 बचेंगे, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा 67, ठीक। बनेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन।